मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी आम इंसान का बेवकूफ़ और पागल होना मामूली बात है, मगर किसी मुल्क या सल्तनत के हुक्मरान का बेवकूफ़ और पागल होना न सिर्फ उस हुकूमत के लिए खतरनाक बल्कि इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। दुनिया की तारीख में कई हुक्मरान गुजरे हैं जो अपनी फतूहात और जहानत की वजह से मशहूर हुए। अक्सर हुक्मरानों की अय्याशियों का जिक्र भी तारीख में मिलता है, मगर तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि तारीख में कुछ हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जो इंतहाई कम फहम, बेवकूफ और पागल थे। उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जो एक आम आदमी के अंदर भी होना मुनासिब नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीख के 10 इंतहाई पागल और बेवकूफ हुक्मरानों के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि उनके पागलपन और अजीब तरीन हरकतों का जिक्र भी करेंगे। नंबर 10, इब्राहिम ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान इब्राहिम अव्वल 600 साल हुकूमत करने वाली अजीम सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने अपनी कम फहमी की वजह से तकरीबन 280 औरतों को पानी में डबोकर मरवा दिया। नाजरीन, सुल्तान इब्राहिम अव्वल 9 फरवरी साल 1640 को अपने भाई मुराद राबे के बाद 25 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया पर फायज हुआ। तारीख के मुताबिक पैदाइश के बाद वो एक ऐसी जगह कैद रहा जहां कोई खिड़की भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो शुरू ही से जहनी मरीज बन चुका था। सल्तनत संभालते ही उसने ऐसे काम किए कि उसे पागल और अहमक कहा जाने लगा। जब इब्राहिम 2 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसे शाही महल में इस तरह रखा गया जैसे वो कोई कैदी होता है, जिसकी वजह से उसके जहन पर मनफी असरात मुरतब हुए। उसके भाई मुराद राबे ने अपने भाइयों को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसकी वजह से इब्राहिम के सर पर हर वक्त मौत का खौफ रहने लगा, मगर वो खुशकिस्मत रहा और मौत से बच निकलने के बाद वो सुल्तान बन गया। सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठने के बाद भी वो जहनी मसाइल का शिकार रहा और अजीब हरकतें भी करता रहा, जिसमें अपने नौमौलूद बेटे को तालाब में फेंकना और अपने एक और बेटे के चेहरे पर खंजरों के वार शामिल हैं। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम ने अपने हरम में मौजूद एक औरत की बेवफाई की वजह से हरम में मौजूद तमाम तकरीबन 280 खवातीन को बास्फोरस के पानी में डबोकर मरवा दिया था। महज एक औरत ने बेवफाई की तो उसने सोचा कि सब बेवफा हैं और हुक्म दिया कि सबको कश्ती में बिठाकर बास्फोरस के दरमियान जाकर कश्ती पानी में गर्क कर दो, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शेखुल इस्लाम ने भी बगावत का ऐलान कर दिया था। नाजरीन, ये सुल्तान सिर्फ 8 साल हुकूमत में रहा और 8 अगस्त साल 1648 को उसे सल्तनत से बेदखल करके कैद में डाल दिया गया और सिर्फ 10 रोज बाद उसे मार दिया गया। कुछ मौरखीन ने यह भी लिखा कि जब मुराद राबे की मौत वाक़ई हुई तो उसे कैद से निकालने और सुल्तान बनाने के लिए लोग वहां पहुंचे तो वो समझा कि उसे कत्ल करने के लिए आए हैं। फिर सुल्तान की लाश उसके सामने लाई गई, तब उसे यकीन हुआ। कुछ मौरखीन ने यह भी लिखा है कि पागलपन की वजह से वो मोटी खवातीन का जुनून रखता था और उनका सुराग लगाया करता था। नंबर 9, फारूक ऑफ इजिप्ट। मिस्र का शाह फारूक। नाजरीन, मिस्र का शाह फारूक अव्वल आले मोहम्मद अली का 10वां हुक्मरान और माकबल आखिर मिस्र में अपने वालिद शाह फवाद अव्वल के बाद हुक्मरान बना। शाह फारूक 11 फरवरी 1920 को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पैदा हुआ और 18 मार्च 1965 को इटली के दारुल हुकूमत रोम में 45 साल की उम्र में उसने वफात पाई। शाह फारूक ने अपनी तालीम मिस्र और इंग्लैंड से हासिल की और अप्रैल 1936 के आखिर में अपने वालिद शाह फवाद अव्वल की वफात के बाद 16 बरस से कुछ ज्यादा की उम्र में तख्त नशी हुआ। शाह फारूक को तारीख में बड़े पेट वाला के तौर पर भी जाना जाता था, क्योंकि वो बढ़कर 300 पाउंड से भी ज्यादा हो गया था। नाजरीन, सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि उसकी एक आदत थी जिसे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। ये एक नफ्सियाती और पागलपन जैसी आदत होती है जिसमें इंसान किसी भी चीज को चोरी करके खुशी महसूस करता है। उसी पागलपन में एक बार उसने विंस्टन चर्चिल की एक घड़ी भी चोरी कर दी। कहा जाता है कि उसे एक बार ख्वाब में शेर ने डराया। अगले रोज वो चिड़िया घर गया और तमाम शेरों को पागलपन में मार दिया।
नाजरीन, शाह फारूक के 16 साला दौर का खात्मा 23 जुलाई 1952 को उस वक्त हुआ जब मिस्र की फौज ने उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई। उसी फौजी तहरीक के नतीजे में शाह फारूक ने अपने नौजायदा बेटे अहमद फवाद के हक में तख्त से दस्तबरदारी का ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि शाह फारूक के बेटे अहमद फवाद की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 माह थी। तख्त से इस दस्तबरदारी के फकत 1 बरस बाद ही मिस्र में बादशाहत का खात्मा हुआ और 18 जून 1953 को यहाँ जमहूरी निजाम राइज कर दिया गया। नंबर 8, किन शी हुआंग ऑफ चाइना। नाजरीन, किन शी हुआंग तकरीबन 260 कबल मसीह में चीन का हुक्मरान था। वो किन खानदान का बानी और चीन का पहला शहनशाह था। बाज मौरिखीन के मुताबिक दीवार चीन की बुनियाद भी उसी ने रखी थी। नाजरीन, उसका पागलपन ये था कि वो हमेशा कत्ल होने से डरता रहता था और खौफ और डर की वजह से वो हर रात जगह बदल कर सोता था। एक बार जिस जगह सोए वहां दोबारा नहीं सोता था, मगर बगैर किसी वजह से वो खौफजदा था। उसे समंदरी कज़ाकों से डर लगता था। नंबर 7, जुआना वन ऑफ स्पेन। नाजरीन, जुआना अव्वल का दौर 6 नवंबर 1479 से 12 अप्रैल 1555 तक रहा। तारीखी तौर पर उसे जुआना दी मैड यानी जवाना पागल के नाम से जाना जाता है, जो 1504 से कैस्टाइल की मलिका और 1516 से 1555 तक एरागोन की मलिका थी। उसकी शादी फिलिप दी हैंडसम से 20 अक्टूबर 1496 को हुई थी। वो कैस्टाइल की मलिका इजाबेला की बेटी थी। जब 1504 में उसकी मां की मौत वाक़ई हुई तो जवाना कैस्टाइल की मलिका बन गई। नाजरीन, उसके शौहर को दी हैंडसम इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत खूबरू जवान था और उसी वजह से जवाना को पागल कहा जाता था, क्योंकि वो पागलपन में अपने शौहर की बेवफाई से इस कदर डरती थी कि उसके पास किसी भी औरत को बैठने या उससे बात करने की इजाजत नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसके शौहर की मौत के बाद उसने किसी भी औरत को उसके शौहर को देखने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि राहिबा को भी उसके शौहर की लाश के करीब नहीं आने दिया। वो पागलपन में अपने शौहर की मौत के बाद भी उसकी बेवफाई से डरती थी। नंबर 6, इवन सिक्स्थ, इवन द टेरेबल, ग्रैंड प्रिंस ऑफ मॉस्को। नाजरीन, इवन 1533 से लेकर 1547 तक मॉस्को का अजीम शान शहजादा था और 1547 से 1584 तक तमाम रूस का पहला जार था। नाजरीन, वो खौफजदा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसे अपने वालिदैन के खो जाने के बाद हुकूमत की तरफ से बदसलूकी का निशाना बनाया गया था। उसने रूस पर काबू पाया और हुकूमती लोगों को कत्ल करके कुत्तों को खिलाया, मगर वो वहां रुका नहीं और पागलपन की वजह से दूसरों को मार डालने और अजियत देने पर डटा रहा और हमेशा ऐसा करता रहा। नंबर 5, क्वीन डोना मारिया फर्स्ट ऑफ पोर्चुगल, पुर्तगाल की मलिका मारिया अव्वल। नाजरीन, वो 1777 से 1806 तक पुर्तगाल की मलिका थी। पुर्तगाल और ब्राजील की पहली खातून मलिका डोना मारिया को पुर्तगाल में मारिया दी पायोस और ब्राजील में मारिया दी मैड यानी मारिया पागल के नाम से जाना जाता था, जिसकी वजह यह थी कि मलिका मारिया अपने शौहर, बेटे और बेटी को खोने के बाद पागल हो गई थी। लोगों को उससे खौफ आता था और वो रात गए खौफनाक आवाज में चीखती थी और बच्चों के कपड़े पहनती थी। नंबर 4, ओटो ऑफ बावेरिया। नाजरीन, ओटो 1886 से 1913 तक बावेरिया का हुक्मरान था। ताहम उसने मुबैना शदीद जहनी बीमारी और पागलपन की वजह से कभी भी फाल तौर पर हुकूमत नहीं की। उसके चचा लुइटपोल्ड और उसके कजन लुडविग ने उसके साथ बतौर मुशीर खिदमात अंजाम दी। पहले वो लुडविग की जगह लेने के लिए आया था क्योंकि लुडविग अच्छा हुक्मरान नहीं था, मगर वो अपने भाई से भी बदतर था। वो पागल था, जहां भी जाता चीजें तोड़ता। नाजरीन, बाज मौरिखीन के नजरियात से पता चलता है कि उसका तख्ता उलटने में आसानी पैदा करने के लिए भी उसे बिलावजा पागल करार दिया गया था, मगर उसके पागलपन की वजह से लुडविग ने 1913 में उसे माजूल कर दिया और वो खुद दोबारा बादशाह बन गया। नंबर 3, चार्ल्स सेकंड ऑफ स्पेन, स्पेन का चार्ल्स दोम। नाजरीन, वो 6 नवंबर 1661 से 1 नवंबर 1700 तक स्पेन का हुक्मरान था। उसका पागलपन ये था कि हर बात सुनकर इतना हैरान होता कि उसका मुंह खुले का खुला रह जाता। उसे हैरत ज़दा कहा जाने लगा।
وہ ہسپانوی سلطنت کا آخری حکمران تھا۔ اس کو اس کی اسی جسمانی اور ذہنی معذوری اور اس کی موت کے بعد کی جنگ کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے وہ حکمران بنا، مگر اس کی جسمانی معذوری کی وجہ سے اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، مگر وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، کنگ جارج تھرڈ آف انگلینڈ۔ جارج تھرڈ، جسے جارج ولیم فیڈرک بھی کہا جاتا ہے، 4 جون 1738 سے 29 جنوری 1820 تک دونوں ریاستوں کے اتحاد برطانیہ اور آئرلینڈ کا بادشاہ تھا۔ وہ برطانیہ اور آئرلینڈ کا حکمران تھا جو 1820 میں اپنی موت تک حکمران رہا۔ ناظرین، وہ تاریخ کے سب سے مشہور پاگل حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس کی زندگی پر بہت ساری فلمیں اور سیریز بنائی گئیں۔ وہ اپنے پاگل اور احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا اور امریکی کالونیوں سے محروم ہو گیا جو اس کی ملکیت تھی۔ وہ ہمیشہ حکومتی فیصلے کرتے وقت بغیر سوچے سمجھے پاگل پن کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آخر کار وہ قید ہو گیا۔ نمبر 1، ایمپیریئر کیلیگولا۔ ناظرین، کیلیگولا کو تاریخ کا سب سے پاگل اور ظالم ترین حکمران کہا جاتا ہے۔ وہ تیسرا رومن شہنشاہ تھا جس نے 37 سے 41 قبل مسیح کے دوران حکمرانی کی۔ کیلیگولا رومن سلطنت کے پہلے حکمران گھرانے میں پیدا ہوا تھا جو روایتی طور پر جولیو کلاڈین خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ اپنے ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے تاریخ کا سب سے زیادہ پاگل حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ایک بار جب اس نے ایک پورے خاندان کو پھانسی دے دی، اس نے پہلے شوہر اور بیوی کو پھانسی دی اور پھر اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ سب سے کم عمر بچی تک پہنچا، وہ صرف 12 سال کی بچی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر وہ بری طرح رو رہی تھی اور مجمع نے بھی رحم کی التجا کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی، مگر کیلیگولا نے مسکرا کر جلاد کو حکم دیا کہ پہلے اس بچی کی عصمت دری کرو اور پھر اسے قتل کر دو۔ اس کی انہی حرکتوں اور ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے وہ تاریخ میں بدتر، احمق ترین اور ظالم ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔